गुरुजी और गुरुजी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी को गुरुजी के साथ कैसे मेरा कनेक्शन बना। और मेरा बचपन में ही गुरुजी के साथ कनेक्शन था, बट गुरुजी मेरी जिंदगी में बाद में आए। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे ऊपर मेरी नानी जी और मेरे दादाजी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा। मेरे दादाजी जो थे वो भी बहुत मतलब पाठ पूजा करते थे, और वो ये कहते थे कि गुरु का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, बिना गुरु के आपकी गति नहीं हो सकती। तो वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत बहुत जगह घूमे कि मुझे सही गुरु मिल जाए, और उन्होंने बहुत ढूंढ के और फाइनली राधा स्वामी जो सेक्ट है उसको ज्वाइन किया। जो मेरे नानी जी थे वो भी बहुत पूजा करते थे, पर वो सुबह 4 बजे उठ के और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते थे और गुरुद्वारे जाते थे। उनके भी गुरु थे, तो उनके गुरु से उनको नाम मिला हुआ था। अब दोनों में फर्क ये था कि जो मेरे नानी जी थे वो गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत आदर सम्मान से, जैसे हम लोग करते हैं गुरुद्वारे में, ऐसे उनको मतलब उनको आदर सम्मान करते थे। जबकि जो मेरे दादाजी थे वो ये सोचते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी एक किताब है जिसमें सारे गुरुओं की बानी है, उनकी सच्चाई लिखी हुई है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उस सच्चाई को अपने अंदर उतारना है। तो ये दोनों में ये फर्क था। तो क्योंकि मेरे ऊपर इन दोनों का बहुत असर था, तो मैं जब भी अपने दादाजी को मिलती थी तो मैं उनको कहती थी कि मुझे भी गुरु धारण करना है, आप मुझे भी गुरु धारण करवाओ। तो वो हमेशा कहते थे कि अच्छा ठीक है, मैं करवाऊंगा। जब मैं बड़ी हुई तो एक दिन वो तैयार हो गए कि चलो ठीक है, मतलब मैं तुमको गुरु से नाम दिलवाता हूँ। तो मेरी दादी जी ने उनको रोक दिया। उन्होंने बोला कि इसकी शादी अगर ऐसे घर में हो गई जहां वो इन चीजों को नहीं मानेंगे तो इसके लिए मुश्किल आ जाएगी। पर मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरे दादी जी ने मेरा काम बनते बनते बिगाड़ दिया। फिर मेरी शादी हुई तो ऐसे घर में शादी हुई जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत माना जाता था, पर उनको मतलब ये सोचा जाता था कि गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर कोई गुरु नहीं है, वही हमारे गुरु है, कोई भी आपको गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और मेरे को एक चीज देखने को मिली, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का एक और एंगल देखने को मिला। ऐसे करते करते अब जब शादी होती है, हम इतने अपनी जिंदगी में रूझ जाते हैं कि हमें सब कुछ भूल जाता है। भगवान कहीं एक बैक सीट ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि यही जिंदगी है। तो ऐसे करते करते टाइम निकलता गया, और एक टाइम आया कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और मुझे अपने मदर इन लॉ के पास आके मेरठ रहना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, और मेरे हस्बैंड अकेले बेटे थे, तो हमारी जिम्मेवारी भी बन गई और हमने करना मतलब वही करने को सही समझा। तो मैं वहां रहने लग गई। कुछ सालों बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि क्या जिंदगी है, हम खाते हैं पीते हैं, वी हैव अ गुड लाइफ, और उसके अलावा क्या है, कुछ खालीपन सा फिर से महसूस होना शुरू हो गया मुझे। तो ऐसे एक दिन मेरे दादाजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मैंने ना तेरे भाइयों के नाम पे सारी प्रॉपर्टी लगा दी है, तो मैंने तेरे नाम पे कुछ नहीं डाला, तो तुझे क्या चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि बापूजी, आप ये बोलते हो ना कि गुरु से बढ़ के कोई धन नहीं होता, तो आप मेरे लिए प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए, मुझे सच्चे गुरु मिल जाए। तो उनकी आंखें भर आई, उन्होंने आंखें बंद करी और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। उसके कुछ दिन बाद
मैं चंडीगढ़ अपने पेरेंट्स के पास आ गई। तो जब मैं वहां आई तो मेरे मम्मा ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे ना एक गुरु महाराज आए हुए हैं, उसी सेक्टर में थे, उसी जगह पे जहां हम थे, हमसे 5 घर दूर, और कहते कि तू चलेगी मेरे साथ। आई सेड मम्मा जरूर चलूंगी। सो हम शाम को गए, वहां पे गए। गुरुजी तब 33 सेक्टर में होते थे। जब मैं गेट पे पहुंची तो मुझे इतनी ज्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस आई और मैं सोचने लगी कि यहाँ पे कितनी अगरबत्तियां लगाई हुई हैं, कितनी ज्यादा फ्रेग्रेंस है। इतनी फ्रेग्रेंस कि मुझे लग रहा था कि वो आपको जैसे आपके ऊपर ही अंदर ही घुसती जा रही है, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। तो जब हम आगे आए तो गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे और गुरुजी ने उस दिन एक नीले रंग का चोला पहना हुआ था। तो मेरे मामा ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया उनसे। तो मेरे को उन्होंने बोला गुरुजी मेरी बेटी है। उन्होंने इतना ही बोला तो गुरुजी मेरे को आगे से बोलते हैं, अच्छा तो तू मेरठ तो आई है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ बातें की जो मुझे अभी याद नहीं है, पर ही मतलब काफी देर मुझसे बात करी और फिर मैं साइड में होके बैठ गई। जब मैं वहां बैठी मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे इतना रोना आ रहा था और मुझे बड़ी अपने आप पे हैरानी भी हो रही थी और शर्म भी आ रही थी कि लोग क्या सोचेंगे कि ये क्यों रो रही है। तो मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर वापस आ गई होती हूँ। मैं जितनी देर वहां बैठी मैं रोती रही। लंगर खाया, घर आ गए। जब हम घर आए तो अगले दिन फिर से हम गए गुरुजी के पास। तो उस दिन जब मैं गई तो मैं गुरुजी के सामने जाके बैठ गई और मैंने गुरुजी की तरफ देखना शुरू कर दिया और मैंने सोचा, मैंने कहा कि गुरु तो सफेद कपड़े पहनते हैं और यहाँ उन्होंने ऑकर रंग के कपड़े पहने होते हैं, पर गुरुजी ने तो बड़े फैंसी कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई तो मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई और मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने सोचा कि सुखमनी साहब ने ये तुक है, तब मैं बड़ा पाठ करती होती थी कि साध का निंदक महा हत्यारा, साध का निंदक परमेश्वर मारा। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन हो। और साथ संगत मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज आई कि तू मेरे कपड़े देखन आई है। एक कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए है जिन्हां ਨੂੰ मैं इथों वापस भेजना है। तो कह रहे थे कि ये कपड़े मेरे देखने आई है क्या? ये कपड़े तो मैंने उनके लिए पहने हैं जिनको मैंने यहाँ से वापस भेज देना है। मैंने एकदम डर के आंखें खोली और गुरुजी मेरे को देख के स्माइल कर रहे थे। उसके बाद मैं जितने दिन वहां रही मैं गुरुजी के पास जाती रही। फिर मेरे हस्बैंड आए और वो बिल्कुल किसी को नहीं मानते थे। अगर मैं कहती थी कि मैंने गुरुद्वारे भी जाना है तो वो कहते थे ठीक है तू हुआ, मैं बाहर खड़ा हूं। बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। तो उस दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो मैंने गुरुजी के पास जाना है, हमने एक पार्टी पे जाना था। मैंने कहा प्लीज मेरे को 5 मिनट के लिए जाने देना, मैं फिर भाग के आ जाऊंगी, आप गाड़ी में ही बैठे रहना और फिर हम चलेंगे। तो उन्होंने मेरे मामा को बोला कि मामा जो लोग 60 साल पे करते हैं आपने इसको 30 पे लगा दिया करने, ये तो गलत बात है। इसको ये क्या करती फिर रही है कि यहाँ हिंदुस्तान में तो आप एक ईंट उठाओ तो आपको 10 साधु मिलते हैं। एनीवेज मैंने फिर भी इंसिस्ट किया और मैं भाग के चली गई गुरुजी को मिलने और मैंने सोचा कि मैं माथा टेकूंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। नॉर्मली साथ संगत वहां पे 70-80 लोग होते थे। उस दिन इतनी भीड़ थी और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मैं जाके लाइन में खड़ी हो गई और मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैं कहा गुरुजी आज तो मेरे को डांट पड़ जाएगी तो बचाओ मुझे। जैसे ही मैंने मुड़ के देखा
तो वो लाइन में पीछे खड़े थे। हमने माथा टेका, बैठ गए और मैं पूरा टाइम डरती रही कि अभी मुझे डांट पड़ेगी, अभी मुझे डांट पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद मैंने इशारे से पूछा कि चलें, तो ही सेड ओके चलते हैं, और हम उठ पड़े। और बाहर आके मुझे कहते हैं कि तू क्यों उठी, हम बैठे रहते वहां पे। तो ये है गुरु महाराज। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग लेबनान हो गई और वो लेबनान चले गए। वो अपने पीने के शौकीन थे, तो वहां जाके उनको लिवर सिरोसिस हो गया और मुझे मैसेज आया कि वो बहुत बीमार हैं और मेरे को बुलाया गया लेबनान। तो मैं मेरठ से दिल्ली आई, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, बहुत डर था मन के अंदर कि पता नहीं क्या होगा। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो जब हम वहां पहुंची मैं दिल्ली, तो वहां पे कुछ ऑफिसर्स थे जो पीछे रह जाते हैं रेयर पार्टी में, वो लोग पीछे मतलब दिल्ली में ही थे, लेबनान नहीं थे। तो उन्होंने मुझे पिकअप किया और मैंने उनको बोला कि मैंने छोटे मंदिर जाना है, एम्पायर स्टेट। तो उन्होंने मुझे बोला मैम आप खाना खा लो, खाना खा के चलते हैं। मैं कहती रही कि मुझे नहीं खाना, आप मुझे वहां ले जाओ, पर वो माने नहीं, कहते मैम खाना खाओ फिर चलते। तो उन्होंने मुझे खाना डाल के दे दिया। मैंने सोचा चलो खाओ, फिर खत्म होगा खाना तो ले जाएंगे। तो जैसे ही मैंने खाना खाया तो उसमें मीट था, और उस दिन शिवरात्रि थी। मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी बचपन से, और मैंने जैसे ही खाया मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं आज शिवरात्रि और इन्होंने मुझे मीट दे दिया। मेरा डर और बढ़ गया कि कुछ ना कुछ और गड़बड़ होने वाला है, जो ये मेरे को ये उल्टा काम मुझसे हो गया। मतलब हमारा डर इतना हमारे पे काबू कर लेता है कि हम हर चीज को रिलेट करने लग जाते हैं। उसके बाद हम चले गए, और साथ संगत जी उस दिन जिस जगह मैं पता नहीं कितनी बार एम्पायर स्टेट मेरठ से गई थी, मुझे उस दिन एम्पायर स्टेट का छोटा मंदिर मिले ही ना। हम घूमते रहे और तब तक 12 बज गए रात के। जैसे ही हम पहुंचे तो वहां पे सुदामा थे जो गुरुजी को देखते होते थे, मतलब गुरुजी की सेवा करते थे। वो बाहर निकले, गुरुजी अपने कमरे में जा चुके थे। सुदामा जैसे ही बाहर आए तो मैंने उनको बोला सुदामा मुझे प्लीज गुरुजी से मिला दो। वो कहते बहन जी गुरुजी तो अपने कमरे में चले गए। मैंने बड़ा इंसिस्ट किया, मैं कहा सुदामा मेरा मिलना बहुत जरूरी है, गुरुजी को मुझे मिला दो। उन्होंने मुझे बोला कि आप यहीं से माथा टेको बहन जी, और गुरुजी तो हर जगह है, गुरुजी तो सबकी सुनते हैं। तो सत्संगत मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो मेरा क्या एक्सपीरियंस था और सुदामा का क्या एक्सपीरियंस था। सुदामा के लिए गुरुजी हर जगह थे, पर मेरे लिए गुरुजी सिर्फ उस बॉडी में थे, उस जिस्म में थे कि मैं उनको नहीं मिलूंगी तो पता नहीं मेरे पे कृपा नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, मैं जब भी गुरुजी को मिलती थी ना तो गुरुजी मुझे अपनी फोटो देते थे कि ये ले मेरा स्वरूप। और मैं जाके इतना डरती थी कि मेरे को कोई, मेरे इन-लॉज, मेरे मदर इन लॉ मुझे कुछ बोलेंगे कि क्या तू लगा के घूम रही है, कौन है ये। तो मैं वो जाके और एक फाइल में सारी फोटो रखती जाती थी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो फोटो लगाऊं, और मैं अपने गुरु की इतनी बेअदबी करती थी कि मुझमें हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बोलूं कि नहीं मैं तो लगाऊंगी ये फोटो, क्योंकि ये मेरे गुरु का स्वरूप है। एनीवे मैं वहां से लेबनान पहुंची तो मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब वो जिंदा नहीं रहेंगे 3 महीने से ज्यादा, और वो भी अगर लिवर ट्रांसप्लांट होगा तब वो जी पाएंगे। ये 2000 की बात है। तो उस टाइम पे लिवर ट्रांसप्लांट
कोई आसान चीज नहीं था। इंडिया में तो होता ही नहीं था और अब्रॉड होता था, और बाहर जब होता था तो उसकी भी 2-2 3-3 साल की वेटिंग थी कि आपको एनरोल करना पड़ता था, और फिर 2 साल या 3 साल रुकने के बाद आपको लिवर मतलब मिलता था एज एन ऑर्गन, कोई डोनेट करता था। तो ये तो हमारे लिए कि इम्पॉसिबिलिटी सी हो गई कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। वहां से मैं इजराइल गई, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वहां उनको मिल के आई, उन्होंने बोला ठीक है आप लेके आओ, मैं देखूंगा। मैं वापस आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप चलो, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वो कहते तुम लोग मेरे को छोड़ दो, कुछ नहीं, मेरे को नहीं जाना है कहीं पे। उसके बाद हम वहां से इंग्लैंड आ गए, क्योंकि इंग्लैंड एक और डॉक्टर थे। तो वहां पे पहुंचे, और इंग्लैंड में मेरे सिस्टर थे, उन्होंने बहुत बोला कि आप चलो उस डॉक्टर के पास। हम ले तो गए डॉक्टर के पास, और हमने जाके एडमिशन फीस वगैरह सब दे दिया, बट इन्होंने एडमिशन फीस देने के बाद रिफ्यूज कर दिया। कहते मैं नहीं जाता, मेरे को नहीं जाना कहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, आई एम नॉट गोइंग। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं कितना ज्यादा उस टाइम पे तिल मिला रही थी, और मेरे अंदर इतना डर था कि मुझे लगता था कि आज ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम इंडिया आ गए। इनकी फ्लाइट जो ऑफिशियल फ्लाइट थी वो मेरे से एक दिन पहले थी, और मेरी उसके बाद थी। इसके बीच जब हम लंदन में थे तो मेरे मदर गुरुजी के पास गए, और उन्होंने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने उनको कुछ बोला कि ऐसे कर देना। जब मेरे हस्बैंड पहुंचे तो मेरे मदर ने उनको पिकअप किया, और मेरे मदर उनको लेके गुरुजी के पास चले गए। पहले तो वो गुरुजी के पास जा ही नहीं रहे थे। जब गए तो मेरे मदर ने मुझे बताया कि वो पीछे बैठ गए जाके, और बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ये कहाँ पे मम्मा मेरे को ले आए हो, मैं थका हुआ हूँ, आई एम सो टायर्ड, और आप मुझे इतना तंग कर रहे हो, और ये क्या कर देगा, है ना। मतलब इतनी रूडली कि यहाँ पे कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप पता नहीं किस पखंड में पड़े हुए हो, पता नहीं क्या क्या। और मेरे मामा उनको बोले कि प्लीज चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, पर वो सुनी ना। पर गुरुजी ने उनको अपने हाथ से प्रसाद दिया, अपने हाथ से लंगर दिया, और इन्होंने लंगर नहीं खाया। वापस आ गए ये लोग घर। अगले दिन मैं गई गुरुजी के पास, और मैं गुरुजी के पास बैठ के और रोने लग गई, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को कुछ बोलूं। तो मेरे मामा ने मुझे बोला तू बोल, तू क्यों नहीं बोल दी। फिर मैं गुरुजी के पास गई, और मैंने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो, लालजी ने ब्लेस कर दो, मेरे और मुंह से कुछ निकले ही ना। तो गुरुजी ने मुझे जोर से बोला नास्तिक है, मैं की कर सकना है बिलई। मैं इतनी बात ही सुन के फिर अपने पीछे होकर बैठ गई, और मैं रोती रही। फिर मेरी मम्मा ने बोला गुरुजी वो नास्तिक है, पर ये तो ਤੁਹਾਡੀ पत्नी है ना। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मेरे को बोला इधर आ। मैं जैसे ही गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मेरे को कुछ बोला करने के लिए, जो मैंने किया। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ना, गुरुजी जरूर छोटी मोटी कुछ बोल देते थे कि ऐ कर दे, ओ कर दे, पर उसका कोई मतलब नहीं होता था। वो तो सिर्फ हम जो दुनियावी लोग थे, हम समझ ही नहीं पाते थे उनकी कृपा को, या उनके कितनी मेहर थी, कि हमको लगता था कि ये करवा दिया, ये ना जैसे वो पंडित कहते हैं ऐसे कर दे वैसे कर दे। तो गुरुजी हमको उस तरफ लगा देते थे कि हम पहचान न सके कि गुरुजी भगवान है, कि गुरुजी परमात्मा है। एनीवेज, उसके बाद मैं गुरुजी के पास जाती रही। सबसे पहले मेरा डर जाना शुरू हो गया, मैं अंदर से शांत होने शुरू हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसे ही, तब हम दिल्ली में ही थे,
तो मैं हर रोज गुरुजी के पास जाती थी। एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के पास से वापस गई। तब ये हम लोग टेंट्स में थे, वहां पे टेंट्स थे जिनमें हम रह रहे थे दिल्ली में। तो जैसे ही हम गए तो रात को मैं सो गई जाके। तो सोते सोते ना मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे टेंट के अंदर कोई घुसा है, और मैं डर के मारे उठ के और बैठ गई, और मैंने एकदम से आंखें बंद की हुई थी, मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने मतलब मेरे अंदर जहाँ पे अपनी ये तीसरी आंख होती है, यहाँ पे अंदर ऐसे खुला जैसे एक गोल सा चक्कर खुल गया, और जैसे कि कैमरा के अंदर एक अपर्चर सा होता है वैसे खुला, और वहां पे गुरुजी लाल चोले में बैठे हुए थे और मेरे को कहते उठ जा, हम सुत्ती पई है, मैं ठीक करन आया। और फिर मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे कि हॉस्पिटल में आती है। थोड़ी देर ऐसे ही होता रहा और मैं उतनी देर पाठ करती रही, मैं डरी हुई थी। और थोड़ी देर बाद वो अपर्चर सा बंद हो गया और गुरुजी के वहां से मतलब चले गए मेरे माथे के अंदर से। और ऐसे लगा जैसे कोई फ्लैप को उठाता है, जैसे हवा सी बाहर निकलती है, ऐसे टेंट में से हवा सी बाहर निकल गई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मेरे को कहते फिर करता ना कल्याण। और मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। और फिर मैंने गुरुजी के हाथों की तरफ देखा और गुरुजी के जो नेल्स थे, जो उनके नाखून थे, वो नीले हुए थे। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे गुरु ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने ऊपर कितना कुछ अपने ऊपर ले लिया। उस दिन मैंने मन में सोचा कि मैंने बहुत गलत किया है और मैं आगे से गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो कि मैंने अपनी सेल्फिशनेस के कारण मैंने आपको इतना दुख दिया। जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मुझे पूछते, मैं अपने मन के अंदर गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो। लाल जी मेरे हस्बैंड का नाम था। और गुरुजी मेरे को अपने मुंह से, जैसे मैं माथा टेक के ऊपर उठती थी तो कहते थे मान मिथनी। और नेक्स्ट उनका डायलॉग मुझे होता था की हाल है मानदा। So I would say ठीक है गुरुजी। He would say पी रहे and I would say हाँ जी गुरुजी and he would say पीन दे। तो ये हमारा हमेशा का गुरुजी का और मेरा यही बात होती थी। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं गुरुजी को और कुछ पूछूं या बोलूं। बड़े लोग वहां पे थे जो गुरुजी के पास बैठ के और गुरुजी को उनके हाथ पकड़ के और उनसे हंस हंस के बातें करते थे और उनसे पूछते थे कि गुरुजी आप कैसे हो, किवें हो, की हो रहा, या मेरे को ये दुख है। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं गुरुजी को कुछ बोल लूं। जो वो मुझे पूछते थे मैं उसका जवाब दे देती थी और मैं चुप से बैठ जाती थी। ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा गुरुजी पे यकीन होना शुरू हो गया। उनकी तबीयत बहुत बेहतर होनी शुरू हो गई। जितने भी इनके टेस्ट के रिजल्ट्स थे जो बहुत बहुत ज्यादा खराब थे वो ठीक होने शुरू हो गए। तो साथ संगत उन्होंने एक दिन शराब नहीं छोड़ी और डॉक्टर्स का कहा तो आप क्या मैं बताऊं कि जिन्होंने बोला था 3 महीने नहीं, वो उन्होंने 16-17 साल तक उनको कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे ही मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास आए। उस दिन गुरुजी सैर करके वापस आए थे और आके वहां पे एक साइड बोर्ड सा पड़ा होता था छोटे मंदिर में, गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही हमने माथा टेका और मेरे हस्बैंड ने माथा टेका तो गुरुजी ने अपना हाथ हवा में किया और प्रसाद ऐसे ऊपर से लिया और मेरे हस्बैंड को दे दिया और उन्होंने खा लिया।
तो साथ संगत जी ये देखो कि जिसने बिल्कुल गुरुजी को ना माना हो, गुरुजी को यहाँ तक कि इतना भला भला बुरा पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला, गुरुजी ने उनको कितना ब्लेस किया। तो गुरुजी तो एक मेहर का दरिया थे जो बस बह जाते थे, ये नहीं देखते थे कि हमारे क्या कर्म है, हम डिजर्विंग है या नहीं डिजर्विंग है। ऐसे कई चीजें हुई जो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं अब आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर गुरुजी के साथ आप जुड़ते थे ना, तो जो भी आपके साथ जुड़ा होता था गुरुजी की मेहर उस पर भी हो जाती थी। ऐसी मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, कॉलीग्स थी, जो जिनके साथ मैं गुरुजी की कई बार बात कर देती थी। जब भी कोई दुखी होता था तो मैं उनको बोलती थी कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं, आप उनके पास चले जाओ, आप पे मेहर हो जाएगी। तो ऐसी एक लड़की थी जिसकी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, मतलब उसके हस्बैंड उसको बड़ा इल ट्रीट करते थे, बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक कि पुलिस तक बात पहुंच जाती थी कई बारी। और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो मैंने ऐसे ही इन सब लड़कियों को एक बार बोला, तो क्योंकि ये गुरुजी की बातें सुनती रहती थी, तो इन्होंने एक बार बोला कि मैम हमको भी लेके चलो ना गुरुजी के पास। तो हम 2-3 ऐसे वैन्स लेके और गुरुजी के पास चले गए। जैसे ही मैं गई तो ये सब पीछे थे, तो मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते, अच्छा फिर तू आज ट्रक भर के ले आई। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। तो जैसे ये लड़कियों को मैं बड़ा सिखा के लेके गई थी कि गुरुजी से जो चाहिए ना तुम मांग लेना, गुरुजी पूरा कर देते। तो मैंने विमी को तो खास बोला था, ये लड़की जो बहुत दुखी थी, कि तू गुरुजी से मांग लेना, और ये बड़ी साईं भक्त थी। तो जैसे इसने माथा टेका, माथा टेक के और गुरुजी जैसे इसने सिर ऊपर किया तो गुरुजी कहते मंग की मंगती है। तो इस लड़की ने अपना सिर हिलाया और कोने में बैठ के अपनी आंखें बंद कर ली। जितनी देर वहां बैठी रही इसकी आंखें बंद रही। जब लंगर खा के हाथ धोने के लिए हम बाहर निकले तो मैंने कहा विमी तूने क्यों नहीं कुछ बोला, गुरुजी ने तुझे खुद पूछा तूने क्यों नहीं बोला। कहती मैम मुझे तो वहां पे गुरुजी दिखे ही नहीं, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे। वो कहती मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था, मैं क्या मांगती। तो साथ संगत गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया कि वो वहां से छोड़ के चली गई अपने पेरेंट्स के पास, और अब वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। उसको एक और जीवन साथी मिला और बहुत खुश है वो लड़की अब। ऐसी एक टीचर थी जिन्होंने गुरुजी को अपने मन में बोला कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ और मैं मतलब कमाना चाहती हूँ अच्छे से। तो उसका इतने अच्छे से अब इंस्टीट्यूट चलता है। जिसने वहां पे जो जो बोला उसका गुरुजी ने पूरा किया। ऐसी एक और लड़की थी। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद भी जिसके पास मैंने गुरुजी की बात करी, जिसके पास नहीं भी करी, वो आगे पीछे गुरुजी से जुड़ता ही गया। कहीं ना कहीं से उसने गुरुजी के बारे में सुना और वो जुड़ा, चाहे मैंने ना भी बताया हो। तो गुरुजी की कृपा सिर्फ हम तक ही नहीं होती, गुरुजी की कृपा हमारे आसपास हमारे पूरे स्फीयर में हो जाती है। ऐसी एक और लड़की थी जिसने गुरुजी को नहीं देखा था क्योंकि गुरुजी ने अपना चोला तब तक छोड़ दिया था। तो ये मेरा ख्याल है 2016 की बात है, 16 की, हाँ जी। तो मेरे घर में सत्संग था और ये लड़की का मुझे पता लगा कि ये बहुत बहुत अपसेट है क्योंकि इसका बेटा था 6 साल का, उसके हाथ में होल था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि ठीक नहीं हो सकता। तो बड़ी डिस्टर्ब थी। तो जब आरती होनी शुरू हुई तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू कर आरती गुरुजी की सबसे पहले, गुरुजी तेरे को ब्लेस करेंगे, तू दुखी मत हो, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस लड़के का पीजीआई में ऑपरेशन था और ये बड़ा गुरुजी को प्रे करने लग गई। तो जिस दिन ऑपरेशन था
इसने मुझे बताया, कहती मैम मैं और मेरा बेटा बाहर बैठे हुए थे डॉक्टर के, और डॉक्टर ने मतलब सारे टेस्ट कर लिए थे एंड दे सेड कि ऑपरेशन तो होगा ही होगा। तो जैसे ही कहती है कि हम दोनों बैठे हुए थे डरे हुए, और कहती कि डॉक्टर अंदर से बाहर आए और मुझे बोला अच्छा अब आप 15 मिनट में अंदर आ जाना, फिर इसको प्रिपेयर करके हम करते। कहती जैसे ही डॉक्टर मुड़ के जाने लगे तो मुझे गुरुजी, पूरा स्वरूप गुरुजी का था। कहती डॉक्टर नहीं दिख रहा था, वैसे ही गुरुजी की सिर और गुरुजी का चोला मुझे दिखा। और कहती मैं रोते रोते, मेरी आंखों में आंसू थे पर मन में खुशी थी कि गुरुजी आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो अंदर गए, उन्होंने फिर से कुछ मतलब उसके कुछ टेस्ट करने थे, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो सब कुछ ठीक सा हो गया है, कुछ है नहीं, लग नहीं रहा है। फिर से वो उसको ले गए, उसके सारे टेस्ट फिर से हुए और साथ संगत उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये है गुरु जी की मेहर। मैं आपको कुछ और ऐसी बताऊंगी जो दूसरों के साथ हुई, और मैं वहां पे थी उस टाइम, मैं प्रेजेंट थी तो मैंने भी देखी। ऐसे ही हम एक बार छोटे मंदिर में बैठे हुए थे गुरुजी के पास, तो एक लेडी आई, वो 60-70 साल के बीच के उनकी उम्र होगी। तो वो आई और उन्होंने, शायद वो पहली बार गुरुजी के पास आई थी, तो एक हाथ में उनके ना बड़ा सा पैकेट था। उन्होंने वो पैकेट लाके गुरुजी के पाँव में रखा और आगे होके गुरुजी को कुछ बोला, तो गुरुजी ने भी आगे होके सुनने लगे कि क्या बोल रही है। तो जैसे ही वो उन्होंने बोला तो गुरुजी को गुस्सा आ गया और गुरुजी ने पाँव मारा उस पैकेट को। तो कहते तू मैंने पैसे देना ही है, जा चली जा इत्थों। और जैसे ही गुरुजी ने ऐसे बोला, साथ संगत पूरे उस कमरे में ऐसे वर्षा होने लग गई अमृत की, और जितने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे सब में से अमृत बहना शुरू हो गया और सब ने वो अमृत को चखा, और इतना उसका अच्छी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस थी और इतना स्वाद था कि मैं बता नहीं सकती। तो ये थे अपने गुरुजी। ऐसे एक बार लोग वहां पे ना मिठाई ले आते थे कई बार, तो ऐसे ही कोई छेना मुर्गी का डब्बा लेके गुरुजी के पास आया और गुरुजी सारी मिठाई ना लोगों में बांट देते थे, जितनी भी संगत बैठी होती थी उसमें बांट देते थे। तो वो जब मिठाई का डब्बा लेके आए तो एक ही छेना मुर्गी का डब्बा था और वो डब्बा गुरुजी के हाथ में था, गुरुजी के छोटे छोटे सुंदर सुंदर हाथ, और जैसे ही गुरुजी देते थे भर भर के देते थे। तो आपके दो बड़े हाथों में, मतलब हमारे हाथों में भी वो एक हाथ का दिया हुआ प्रसाद पूरा नहीं आता था, गिरता होता था। इतना मुश्किल से हम संभालते थे और मुंह हाथों की को करके और उसको खाते थे ताकि कम हो जाए और गिरे ना। तो ऐसे गुरुजी ने प्रसाद देना शुरू कर दिया। तो उस दिन अबाउट 80 लोग होंगे और मैं सोचूं, मैंने कहा ये तो प्रसाद नहीं पूरा आता, ये तो मेरी तो बारी नहीं आती लगती, क्योंकि ये खत्म हो जाना है। गुरुजी थोड़ी सी देर हो, वो डब्बे का ढक्कन लगाएं, उसको हिलाएं और फिर देना शुरू कर दे उस डब्बे से। तो ऐसे ही वहां पे एक आंटी खड़ी थी, उन्होंने ऐसे करके ना आगे होके तो देखना शुरू कर दिया डब्बे की तरफ कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या, परा हो जा, की देखती है तू। और फिर गुरुजी ने वो प्रसाद सबको बांटा। ऐसे साथ संगत जी, एक बारी गुरुजी के मैं सिंहासन के पीछे खड़ी थी। तो जैसे ही मैं वहां खड़ी थी, मेरे को इतनी ज्यादा वाइब्रेशन फील हुई कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे धरती हिल रही है, और धरती नहीं हिल रही है, मेरी पूरी बॉडी उस वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट कर रही है। और मैंने सोचा, मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ आज, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहते अगे आ जा, उत्थे ना खड़ी हो। मतलब गुरुजी की जो एनर्जी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उसको
अपने अंदर समाने की मुझ में शक्ति नहीं थी, और गुरुजी ने मुझे बोला तू आगे आ जा। ऐसे ही बहुत बहुत देखने को मिला गुरुजी की मेहर हर एक पे इतनी देखने को मिली कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी भगवान थे, पर हमें कभी ये बात समझ नहीं आई। हम यही सोचते रहे कि गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम अब हम पे नहीं आ सकती क्योंकि गुरुजी उसे संभाल लेंगे। सत्संगत में एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि गुरुजी मोस्टली किसी को नहीं बोलते थे कि तुम ये करो या वो करो। गुरुजी को कोई भी कुछ पूछता था तो ये कहते थे खुश रहा करो, ऐश कर, जा ऐश कर। और मुझे लगता था कि अगर मुझे नाम नहीं मिलेगा ना तो मैं कैसे इस भवजल से पार होंगी। और मेरे को ये लगता है गुरुजी तो नाम देते नहीं, तो अब मैं क्या करूं। तो मेरे को जहां पता लगता था ना कि कोई पहुंचे हुए संत है तो मैं वहां पहुंच जाती थी नाम लेने। मैंने कोई नहीं छोड़ा, बट अल्टीमेटली मुझे यही पता लगा कि मैं कुछ कर लूं, मुझे कुछ भी मैं करती जाऊं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये मेरी गुरु की मेहर ही है जो मुझे बदल देगी या मेरे को। और ये बदलाव हमें आया, मतलब हम गुरुजी के सामने जाके बैठते थे और हमारे अंदर आस्ते आस्ते हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। ना वैर, ना विरोध, ना कोई हमारे साथ बुरा भी कर दे तो हमारे मन के अंदर उसके लिए बुरा नहीं आता था। मतलब ये सारी चेंजेस, डर, सब कुछ आस्ते आस्ते अंदर से जाना शुरू हो गया। तो एक मैंने बचपन में स्टोरी सुनी थी कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने बोला था मैं उसको गुरु धारण करूंगा जो मैं घोड़े की एक रकाब में पांव रखा हो मेरा, और मैं दूसरी रकाब में पांव रखूं उससे पहले मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। तो वो थे हमारे गुरु। मतलब ये शक्ति थी उनकी कि आपके कर्म कोई मायने नहीं रखते थे, कितने अच्छे या कितने बुरे कर्म हमने किए हो, अगर हमारे गुरु के हमारे पे मेहर है ना तो वो कर्म का कोई मायने नहीं। ऐसे ही सत्संग में बताती हूँ कि हमारे अंदर कितनी ईगो होती है, अहम हमारे अंदर कितना ज्यादा होता है। जब हम गुरुजी के पास जाते थे पहले तो गुरुजी देखते थे कि गुरुजी की संगत कई बारी उनके पांव दबा रही होती थी, तो मुझे लगता था गुरुजी कहीं मुझे ना बोल दें पांव दबाने को, नहीं तो जितनी मुझे जानती संगत है पंजाब से वो क्या कहेगी, है ना। तो मतलब क्या है हम, आप देखो हम क्या चीज है। और मुझे एक टाइम आया कि मैं खुद मन के अंदर बोलती थी कि गुरुजी प्लीज मैनू भी सेवा दे दो, मैं थोड़े चरण दबाने हैं, मैनू प्लीज ये सेवा दे दो। ऐसे ही गुरुजी कई बारी मैं देखती थी कि गुरुजी के सामने आके कई संगत दंडवत प्रणाम करती थी और मुझे लगता था कि क्यों करते हैं, है ना। इनके अंदर गुरुजी के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो वो ऐसे दिखाने की जरूरत थोड़ी ना दुनिया को। पर मैं एक टाइम आया कि मैं गुरुजी के आगे दंडवत प्रणाम करती होती थी क्योंकि मुझे अपने गुरु के लिए इतना मेरे अंदर प्यार जागना शुरू हो गया कि मेरे अंदर से वो मेरा अहम खत्म होना शुरू हो गया। ऐसे गुरुजी जब बोलते थे खड़े हो जा, शॉर्ट सुनाई, पहले मेरे को डर लगता था कि मैं क्या बोलूंगी, मैंने गुरुजी खड़ा कर देंगे तो मैंने तो बोलना ही नहीं आएगा। पर हम नहीं बोलते, ये गुरुजी बोलते हमारे अंदर से। सत्संगत, गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ा, वो वेडनेसडे को मेरा ख्याल है चोला छोड़ा उन्होंने, उससे जो पहले सैटरडे था मैं गुरुजी के दर्शन करने गई थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो पता नहीं क्यों मेरे को उस दिन रोना ही आई जाए, मैं पीछे बैठ के रोती रही। नॉर्मली हमें होता था कि हम भाग के गुरुजी के पास जितना पास हो सकता है जाके बैठे, तो उस दिन मेरे को पता नहीं क्यों मुझे लगा मेरे को कोने में जाके पीछे बैठना है और मैं वहां बैठ के और रोती रही। जब मैंने गुरुजी को माथा टेका तो वही डायलॉग गुरुजी के और मेरे,
गुरुजी ने क्या की हाल है मानदा? मैं क्या ठीक है गुरुजी। कहते पी रहा है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते पीन दे। उस दिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने कहा ते गुरुजी मैं, तो आगे से मुझे गुरुजी बोलते तू मेरे कोल बैठ जा। मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी मैंने की कह रहे हैं, क्यों मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। एनीवेज मैंने ध्यान नहीं दिया। और साथ संगत जब भी हम गुरुजी के सामने बैठते थे, मतलब गुरुजी के दरबार में होते थे, और गुरुजी लंगर के बाद सबको बोलते थे चल जा ऐसे हाथ करके, और सबको मतलब इशारा करके बोलते थे जाओ। और सारी संगत गुरुजी से अपनी नजरें बचाती थी कि हम ना गुरुजी की तरफ देखेंगे तो गुरुजी हमें बोल ही नहीं पाएंगे जा। और गुरुजी ऐसे ऐसे करके हमको बुला के और भेज देते थे। और मैं मेरठ से अकेली चली जाती थी गुरुजी के पास शाम को, और रात को मतलब उसी रात वापस आ जाती थी। तो नॉर्मली गुरुजी मुझे 11 बजे भेज देते थे कि देर हो जाए। उस दिन गुरुजी ने मुझे नहीं बोला कि तू जा, और थोड़ी सी संगत रह गई। गुरुजी अपने कमरे में गए और गुरुजी ने जाके अपनी चोला बदला और आके नीचे कार्पेट पे जहां हम बैठे हुए थे मेरे बिल्कुल पास आके बैठ गए। और बिल्कुल उस दिन गुरुजी बड़े उदास से थे, शांत से थे, पर हमें किसी को कुछ समझ नहीं आया। चाहे गुरुजी बोलते थे कि मैं चले जाना है, मैं पंजाब चले जाना है, मैं तो चली जाना है, मैं दिल्ली दी संगत दे कोलों चले जाना है। हमें किसी को समझ नहीं आया। जिस दिन पता लगा कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है, पहले तो बड़ा ही ज्यादा मन उदास और रोए हम, पर पता नहीं अंदर से फिर कहां से एक शांति सी आ गई कि गुरुजी तो कहीं नहीं जा सकते, गुरुजी तो यही है। और फिर गुरुजी के संस्कार पे भी मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं बस चुप से ऐसे ही बैठी रही वहां पे। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई बारी बड़ी मन उदास हो जाता था कि गुरुजी तुसी तो सानू दिखते नहीं, कभी भी दिल उदास हुंदा है, किथे जाइए, कौन सी जगह है हमारी, हम कहाँ जाएं। तो समहाउ मन के अंदर एक भरोसा सा भी था कि गुरुजी तो है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2-3 इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुए गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद, जो बड़े प्रोफाउंड है। ऐसे एक बार मैं कुछ साल पहले गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गई, और इतनी ज्यादा उस दिन भीड़ थी, गुरु पूर्णिमा थी। तो लाइन में, कितनी लंबी लाइन में खड़े रहे, और मेरे मन में बार बार आई कि गुरुजी कहते होते थे कि आया करो, नहीं तो एक टाइम आएगा तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। और हम सोचते थे गुरुजी ऐसे क्यों बोलते हैं, कितने लोग हो जाने, है ना, यहाँ हो तो ज्यादा 100-150 लोग होते हैं छोटे मंदिर में। बड़े मंदिर में फंक्शन होता है 3000 मैक्सिमम, इतने लोग होते हैं, तो गुरुजी ऐसे क्यों बोलते हैं। तो यही हमारी मूर्खताइयां थी कि हमें यही नहीं पता था कि क्या होने वाला है गुरुजी के बाद, कि गुरुजी के मुंह से निकले हुए तो हर शब्द पूरा होता है। तो मैं लाइन में खड़ी रही, और जब तक मेरी टर्न आई तो मैं अंदर गई, तो उन्होंने मेरे को माथा भी नहीं टेकने दिया। ऑब्वियसली इतनी संगत होती है तो सेवादार भी क्या करें, तो हाथ से करें, जल्दी करो निकलो। तो जैसे ही मैं वहां से निकली, मैंने गुरुजी की देखा, गुरुजी के स्वरूप की तरफ, और मैंने बोला, मैं क्या गुरुजी हुण मैं तुहाडे कोल नहीं आ सकदी, मैं तो इत्थे कोई खड़ा भी नहीं होण दिंदा तुहाडे कोल, मैं इत्थे की आना है, हुण तुसी मेरे कोल आया करो, मैं नहीं आना। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो एक सेवादार पता नहीं कहाँ से आए और मुझे बोलते हैं, आंटी आपने अंदर बैठना है, आजा मैं आपको बिठाऊं। और जो वहां पे वो रस्सी सी लगी होती है उन्होंने हटाया और मेरे को बिल्कुल गुरुजी के वो जगह के सामने बिठा दिया। और मैं वहां बैठ के और मैं सोचती रही कि गुरु महाराज तुसी तो मेरी छोटी तो छोटी अरदास भी सुन लेंदे हो,
तो मैं किस तरह सोच सकती है कि मैं अकेली है या मैनू जी, अगर मेरे मन के अंदर कभी ये सवाल आता भी है तो वो कितना गलत सवाल है। ऐसे ही जी एक बार मैंने एक हॉलिडे पे जाना था और मैंने गाड़ी भी खरीदनी थी। तो मैंने क्या किया कि एक एजेंसी है दिल्ली में, उनको पैसे भेज दिए। उनका मुझे मतलब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उनको पैसे भेज दिए। मैंने सोचा जब तक मैं हॉलिडे से वापस आऊंगी तो मेरी गाड़ी आई होगी तो मुझे मुश्किल नहीं होगी। तो उनको मैंने पैसे भेज दिए एजेंसी को। मैं वापस आ गई हॉलिडे से, 2 महीने निकल गए उसके बाद भी, और ये गाड़ी ना दे टाल मटोल करी जाए। और फिर फाइनली मुझे पता लगा कि ये तो फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है। तो मैंने बड़ा कोशिश करी इनको, मतलब भाई ईमेल्स लिखी, बहुत तरीके से कॉल किया, मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए। फाइनली मुझे ये पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी और मैंने जाके पुलिस के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनको मैं मिली। कोई कांटेक्ट थे उनके थ्रू, बहुत उनके भी क्लोज थे और हमारे भी। तो मैं उनको मिलके आई। उन्होंने बोला कि हम देख लेंगे, यू मतलब कोई फिक्र की बात नहीं है, आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे। पर इन स्पाइट ऑफ दैट आपको पता है कि वो सिस्टम कैसे वर्क करता है कि नीचे के लोग कम ही सुनते हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के भी बातें, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बनते जाएं। फाइनली मैंने एफआईआर भी करवा दी और एफआईआर करवाने के बाद मैंने सोचा चलो अब भूल जाओ, ये तो पैसे गए, बता चुके, क्या कर सकते हैं, पैसे ही हैं, कोई नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, इट्स ऑल राइट, है ना। तो ये मैंने सोच के उस बात को छोड़ दिया। पर बच्चे मुझे बहुत मजाक उड़ाया करें और हंसा करें कि मामा आप तो बड़ी बिना सोचे काम करते हो, और ऐसे थोड़ी होता, आज की दुनिया में आपको सोच के काम करने चाहिए। और मेरी सन इन लॉ वाज इन दिल्ली, तो वो मेरे साथ एफआईआर करवाने भी गए और वो सबसे ज्यादा मुझे ना ऐसे ही बोल दिया करें। तो एक दिन वो आए हुए थे और उन्होंने मुझे बोला, अच्छा फिर मामा आपको मिल गए पैसे? बड़ा जैसे आदमी दूसरे को मजाक करके बोलता है। तो मेरे को उस दिन बड़ा दुख सा हुआ और मेरे कमरे में गुरुजी की फोटो लगी हुई है मेरे बिल्कुल बिस्तर के सामने। तो मैंने ऊपर देख के और मैंने दिल में बोला, मैं क्या गुरुजी होता है बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लग गए। बस मैंने इतना ही बोला, मैंने ये भी नहीं बोला कि मेरे को पैसे ले दो, या मैंने नहीं बोला था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने गुरु को क्या ये छोटी छोटी बातें क्या बोलूं, है ना, उनको सब कुछ तो पता है, तो जो मेरे लिए सही है वो ही करेंगे। जैसे ही मैंने बोला, ये सैटरडे की बात है, मुझे उसी दिन कॉल आ गया पुलिस स्टेशन से कि आप मंडे को आ जाइए कोर्ट में और आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं गई और मेरे को चेक मिल गया। तो ये है हमारे गुरु की मेहर। ऐसे ही साथ संगत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी जो मेरे साथ काम करती थी, उसकी शादी हो गई और वो लुधियाना चली गई। ये 4-5 साल की पहले की बात है। और वहां जाके उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो बहुत गलत सी चीजें करते थे और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उसका एक बेबी भी हुआ जो कि उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत हाइपर एक्टिव है। तो इस लड़की ने उसका बहुत इलाज कराया। फाइनली वो उनको छोड़ के और अपने पेरेंट्स के पास आ गई और उसने मुझे एक दिन मैसेज किया। उससे पहले उसका मुझे कभी मैसेज नहीं आया था। उसने मैसेज किया कि मैम मेरे को जॉब दिलवा दो। उसने मेरे को अपनी पूरी कहानी बताई और मुझे बताया कि मैंने अपना बच्चे के इलाज के लिए गोल्ड भी बेच दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आई एम नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट, मेरे को कोई कॉन्टैक्ट नहीं है जिसको मैं बोलूं कि तेरे को जॉब दिला दे, तो गॉड विल हेल्प यू, पर तू देख क्या कर सकती है। तो उसने मुझे बोला कि मैम आपके सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा, आप मेरी मदद कर दो।
और मेरे को आप जैसी मर्जी जॉब दिला दो, मैं वो करने को तैयार हूँ, पर मैम मैं किसी को नहीं बोल सकती, मुझे कोई नहीं जानता। उस दिन फिर मैं गुरुजी की तरफ देख के मैंने बोला, गुरुजी मैं इतने लोगों की मदद कर पाती थी, मैंने क्यों बंद कर दिया? अब नहीं, मैंने खुद ही बोला था गुरुजी मैं नहीं हूं करना कुछ भी काम को, मैंने नहीं करना। और फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी प्लीज, मैं कितने लोगों की मदद कर पाती थी जो इतने अच्छे लोग थे, आपकी कृपा के कारण मैं उनकी मदद कर पाती थी, पर अब मैं नहीं कर सकती। साथ संगत जी, मुझे अगले दिन ही कॉल आता है उन लोगों का जिनको मैंने कई बार रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं काम करूंगी आपके पास, उनका कॉल आता है मुझे, और मैं इस लड़की के लिए वहां पे एक जॉब का बंदोबस्त कर पाती हूँ। तो साथ संगत, गुरु महाराज की कृपा जो है ना, वो बहुत अपार है, बहुत बहुत अपार है। इतनी वो आपके ऊपर अपनी मेहर ऐसे गिराते हैं, डोलते हैं, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना। आप चाहे उसके लायक हो ना हो, गुरु महाराज आपके पास और आपके साथ हमेशा होते। एक बार हम गुरु महाराज के साथ जुड़ जाए, हमें कोई जिंदगी का कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत। इस जिंदगी को तो छोड़िए, हमें आगे की जिंदगी का भी, इस जिंदगी के पार का भी सोचने की जरूरत नहीं है। पर मैं एक ही बात बोलूंगी कि गुरु महाराज को हमारे सारे दुख, हमारी सब खुशियां, हमारे अंदर क्या है सब पता है। वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि अच्छे अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना करो, किसी दिल ही बुरा ना बोलो। हम इतना ही कर लेना, वो ही बहुत है। गुरु महाराज की कृपा आप सब पे रहे। गुरु जी सब ते मेहर करन। गुरु जी बहुत बहुत अपार ने। गुरु जी परमात्मा ने, ये चीज हम सिर्फ अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ मांगे गुरु जी से, तो यही मांगे कि गुरु जी तुसी मैनू अपनी कृपा दा पात्र बना के रखो, मैनू इन्ना मांझ दियो कि मैं थोड़े लायक बन सका, जो हम नहीं बन सकते, सिर्फ उनकी मेहर हो तो हम बन सकते हैं। जय गुरु जी।